हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कवर करने वाले यूपी बीएड एंट्रेंस फर्स्ट पेपर जो जीके का पोर्शन होता है 50 क्वेश्चन का। और इससे पहले देखिएगा हमने जो 10 साल के प्रीवियस ईयर किए हैं, आप सभी उनको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके हर वर्ष के, तो उनसे आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ देखिएगा हमारी जो टॉपिक वाइज क्लास है वो काफ़ी सारी अपलोड कर दी गई, उनसे भी आप लगातार नोट्स बना लीजिएगा। और इसके बाद आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी अगर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी आपके वीडियो जो है आते रहेंगे। जैसे हम जीएस का एक पर डे 50 क्वेश्चन का जो है पेपर कर रहे हैं, तो आप देखिएगा जैसे 50 में से 8 से 10 क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलेंगे, तो आप उनको एक वाइट पेपर पे नोट्स बना रहे होगे तो आप उसमें नोट करते रहना अलग से देखिएगा। तो आपके 8 से 10 सालों के जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो भी आपके निकल जाएंगे ऐसे। चलिए, और क्लास को शुरू करने से पहले एक बार देख लीजिएगा, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस 2023 के लिए कला वर्ग से तैयारी करें तो यहाँ पे देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक आ चुकी है। काफ़ी अच्छी ये बुक है और इसमें आपको 6 वर्ष के सोल्ड पेपर भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये आपकी जो पूरी बुक है कला वर्ग के लिए आपकी जो है तैयार की गई पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पेपर में आपके जो है जीएस के सब्जेक्ट और आपका हिंदी और लैंग्वेज वगैरह, और सेकंड में आपका सब्जेक्ट और रीजनिंग वगैरह कंप्लीट आपको इसमें मिल जाएगा। जितने भी इसमें जो है पेपर दिए गए सभी के सभी का आपको जो है एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। साथ ही साथ इस बुक में जो कंटेंट दिए गए वो भी बहुत ही अच्छे से जो है दिया गया है। इसमें देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं इतिहास, और इतिहास में जो महत्वपूर्ण देखिएगा यहाँ पे स्थान है उनके जो है उत्खननकर्ता, वर्ष, नदी, स्थिति, ये सभी आपका जो है अच्छे से कवर किए गए, यानी कि एक एक टॉपिक को क्लियर किए गए इस बुक के अंदर। इससे आपका जो थ्योरी पोर्शन होगा ये भी आपका अच्छा यहाँ से कवर हो जाएगा इस बुक से। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी इसमें दिया जाएगा। चलिए, तो इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिले कला वर्ग के। साथ ही साथ देखिएगा 6 वर्ष के सोल्ड पेपर, कुल मिला के आपको इसमें 21 पेपर मिलेंगे, यानी कि आपको 3900 से भी ज़्यादा आपको क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। ये स्टडी गाइड बुक और आपका प्रैक्टिस सेट अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो देखिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी जाके आप इसको मंगा सकते हैं। तो अब शुरू कर लेते हैं आज का पेपर। यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन है जीएस के, और अच्छे से भाई पूरा जो है क्लास को करना है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया यहाँ पे, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन जो है जो क्रिया करता है सबसे ज़्यादा आपका किसके साथ करता है, क्या किसके लिए होती है, इसकी जो बंधुता होती है, ऑक्सीजन के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, या आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है। इसमें पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी, यानी कि इसमें जो है यानी कि पुरुषत्व यहाँ पे पूछे, यानी कि आपका लड़के के लिए, या जो है इसमें पुरुष में क्या क्या पाया जाता है, कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें पाया जाता है आपका एक्स वाई, याद रखिएगा कौन सा आपका एक्स और वाई। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है। इसमें यहाँ पे न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, न्यूटन का पहला नियम कौन सा हो जाएगा। पहला जो नियम है ये है जड़त्व का नियम। पहला कौन सा है यहाँ पे देख लेना, जड़ से क्रिया आपका, यानी कि पहला हो जाएगा जड़त्व का नियम, दूसरा हो जाएगा आपका संवेग का नियम, और तीसरा हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जड़ से क्रिया ऐसे याद रख लेना। और जैसे क्रिया प्रतिक्रिया के जो नियम के अंतर्गत आता है, जैसे कि तैरना हो जाएगा, रॉकेट हो जाएगा, ठीक है, या एक्शन रिएक्शन इसको बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 4 दिए गए। इसमें यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहे तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है, या कौन सी जो है अपेक्षित होगी इसमें, यानी कि अपेक्षित नहीं पूछा है इसके अंदर आपका। तो इसमें देखिएगा द्रव पृष्ठ, यहाँ पे द्रव स्तंभ की ऊंचाई, ये भी आपका जो है इसमें होनी चाहिए। साथ ही साथ देखिएगा द्रव का घनत्व इसमें, और द्रव के पात्र के तल पर जो है गुरुत्व के त्वरण, ये भी आपका होना चाहिए। इसमें पृष्ठ के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये इसमें जो है अपेक्षित नहीं माना जाएगा आपका, बी ऑप्शन इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, या सांविधिक अधिकार। तो इसमें जो है सभी अधिकार आ जाएंगे भाई आपके। कौन से आएंगे, सभी अधिकार आ जाएंगे। और ये रिट कितने प्रकार की होती है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि रिट कितने प्रकार की होती है। ये होती है आपकी 5 प्रकार की। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था।
ये जो लाया गया था आपका 1963 में लाया गया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटी के अंदर ये। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 दिया गया है इसमें, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर जो है संबोधित किया। देखिए अगर आपने ये वीडियो देखा होगा हिस्ट्री का, ये जो है ना 10 मिनट का वीडियो है और इसमें पूरा पाल वंश को कवर किया गया है आपका यहाँ पे। तो रूमा कहकर संबोधित किया था, ये आपका जो है पाल हो जाएगा इसमें आपका। किसको? पाल को जो है इन्होंने रूमा कहकर संबोधित किया था। और बात की जाए सुलेमान की, तो ये किसके समय आया था? सुलेमान आया था धर्मपाल के समय। कैसे याद करेंगे? सुलेमान धर्मपाल, सुलेमान मान पाल है ना, सुलेमान धर्मपाल, ऐसा लग रहा ना एक जैसा आवाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए जो है पथ प्रदर्शक बने? आमिर अली, सैयद अली खान, बदरुद्दीन तैयबजी या सर सैयद अहमद खां? ये हो जाएंगे सर सैयद अहमद खां, ठीक है। और अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी बनवाई थी, ये किसने बनवाई थी? इन्होंने ही जो है बनवाई थी। बाकी ये कौन है देखिएगा, बदरुद्दीन तैयबजी। आपको पता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके, यहाँ पे देखिएगा कौन से थे आपके, बैनर दादा तैयब जॉर्ज आपके, ये तीसरे व्यक्ति थे आपके। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, फिर 86 में हुआ, फिर आपका 87 में हुआ। 87 में इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के जो रचनाकार है ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी जी, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट अपलोड किया गया, वहाँ पे उनके 1917 का जो आंदोलन था, चंपारण का आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इसके अलावा 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बेलगाम में। साथ ही साथ इनकी जितनी भी घटनाएं ना आपकी 1915 से लेके 1948 तक की, ठीक है, वो पूरी कंप्लीट की गई है उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 10 दिया गया आपका, जहांगीर के निर्देश पे किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? ये की थी वीर सिंह बुंदेला ने। किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने ये की थी। चलेगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 दिया इसमें, दहशला बंदोबस्त किससे संबंधित है? ये था भाई आपका कृषि से संबंधित था दहशला, और ये जो बना था दहशला प्रणाली ये थी 1580 की, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टोडरमल था, जो अकबर का जो नवरत्न था टोडरमल, ये दहशला बंदोबस्त से संबंधित थे आपके। 1580 में जो है इसको एक प्रचारित किया गया या बनाया गया था आपका, इसमें ये नवरत्न भी थे इसके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। आपने सुना होगा सर्दियों में कि भाई सुबह सुबह गर्म पानी में नहा लो। वजह क्या होती है देखिएगा, जो सर्दियों में जो टेम्परेचर होता है ना बाहर का, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और जो हैंडपंप के अंदर से जो पानी आता है उसका टेम्परेचर जो है एक तरीके से इसकी अपेक्षा जो बाहर का होता है उससे ज़्यादा होता है। तो इसलिए जैसे ही वो मान लो नीचे का जो पानी है उसका टेम्परेचर हाई रहता है, और जैसे ही बाहर आता है यहाँ पे कम होता है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें गर्म पानी मिल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका इसमें, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ठंडा लगता है, गर्म प्रतीत होता है। ये तो आपका नहीं ऑप्शन होगा बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पृथ्वी के भीतर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, बी होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, पानी की टंकी ऊपर देखने पर जो है कम गहराई दिखाई देने का कारण? देखिएगा कोई भी चीज़ जो है ना टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे, या मान लो जैसे हम देखें पानी के अंदर, वो ऐसा लगता है कि मान लो दूसरा हमारे जैसा प्रतीत होता है। ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। याद रखिएगा अप डाउन है ना, ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे तारों का टिमटिमाना है वो किसके कारण होगा? वो भी जो है टॉपिक के अंदर आप पढ़ोगे, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, ये सारा का सारा जो लेंस वाला टॉपिक है उसमें कवर किया गया, बहुत ही अच्छे से चलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 दिया है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? यहाँ पे दिया है आपका छोटे, ये हो जाएगा आपका माइक्रो कंप्यूटर। कैसा होगा? माइक्रो कंप्यूटर होगा इसमें। और कंप्यूटर से ना आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्राइमरी जो मेमोरी है कौन सी है, या इसकी पूछ लेगी जीबी, टीबी और गीगाबाइट वगैरह के बारे में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15, निम्नलिखित में से भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश भी और राष्ट्रपति बने ये, तो ये कौन थे? ये थे आपके जस्टिस एम हिदायतुल्लाह।
कौन थे भैया आपके? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ये आपका जूनियर सुपर टेट में पूछा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोल तार या चारकोल, कैंपर, डीजल? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई आपका कोल टार हो जाएगा आपका। नेफ्थलीन कोल टार है, इसको ना तारकुल बोलते हैं। जो पक्की सड़कें बनाई जाती है ना काले रंग की, उसको कोल टार कहते हैं या तारकुल कहते हैं उसको, तारकुल उल्टा कहते हैं ना उसको। चलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ पे जो है इसमें पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका 65 वर्ष। अगर पूछा जाए उच्च न्यायालय का, ये हो जाएगा आपका 62, ये बड़ा है तो ये हो जाएगा आपका 65। अगर पूछे यहाँ पे हाई कोर्ट का तो वो भी 62 होगा, और सुप्रीम कोर्ट तो हो जाएगा ये आपका 65। चलेगा। या सर्वोच्च पूछे, सर्वोच्चतम पूछे, उच्चतम पूछे, कुछ भी हो जाएगा ये आपका। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो देखिएगा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये क्या थे? 5 जो है व्रत थे, और 4 जोड़े थे जो 23वें थे, और एक जोड़ा था जो अंतिम था 24वां, या कहते हैं महावीर स्वामी। ये था ब्रह्मचारी जोड़ा था आपका। क्या हो जाएगा? ब्रह्मचार्य हो जाएगा इसमें। और अस्तेय का जो अर्थ है ना, ये है चोरी न करना, चोरी न करना। ठीक है। चलिए पूछ लिया था कभी कभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? ये कहलाएगी महाभिनिष्क्रमण, आपका ए ऑप्शन होगा। और बात की जाए उपदेश को, उपदेश जो दिया इन्होंने उसको कहते हैं या धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि धर्म को एक तरीके से धर्म को बढ़ावा देना। ठीक है। या धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन है? ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, काफ़ी अच्छा है ये भी। बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता नारियल, चावल, कहवा, रबड़। तो बागान के अंदर देखिएगा नारियल भी आता है, और कहवा ये कॉफ़ी के पेड़ भी आते हैं, और रबड़ के पेड़ भी आते हैं। ये चावल इसमें नहीं होगा बागानी कृषि के अंतर्गत। कृषि पे पूरा एक टॉपिक है, अलग अलग प्रकार की क्रांति है उसमें। ठीक है। और साथ ही साथ किस राज्य में कौन सी फसल उगाई जाती है, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति कंप्लीट किया गया उसी में। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23, खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता। खाने के अंदर चावल भी आता है, गेहूं भी आता है, मक्का भी आएगा इसमें, तो ये आ जाएगी गन्ने की कृषि। ठीक है। ये आपका इसके अंतर्गत नहीं आएगा। देखो पेपर जो है ना, पेपर बहुत ही अच्छा आएगा अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपका, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये बहुत ही बेसिक पूछता है। थोड़ा आपको इन पे मेहनत करनी होगी, और इसके लिए क्या करना है आपको, 20-20, 30-30 टॉपिक है एक सब्जेक्ट में, वो आपको कवर करने होंगे 1 से 1.5 महीने के अंदर, या 2 में कर लो, काफ़ी समय अभी आपके पास। लेकिन जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगे तब तक मज़ा नहीं आएगा आपका। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 24 दिया, इसमें इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजना? बहुउद्देश्य का मतलब जिसके बहुत सारे उद्देश्य हो, कृषि भी करना, कृषि के लिए जल या सिंचाई की व्यवस्था भी करना, बिजली उत्पादन करना, और भी बहुत सारे काम है इसके। ठीक है। ये हो जाएगी आपकी कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। और बात की जाए इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है वो कहाँ का है? वो है आपका छत्तीसगढ़ का। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 25, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से, देखिएगा एक ये साइड, ये क्या है? अगर इधर को चलोगे ऐसे तो ये बाएं ये हो जाएगा आपका, ये बाएं साइड है ना, इधर को हम चल रहे हैं तो ये बायां हो जाएगा, और अगर इधर को चलेंगे ये आपका दायां हो जाएगा। जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो ये कैसी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है, बाएं से दाएं। यहाँ पे पूछा दाएं से बाएं, तो ये हो जाएगा आपका खरोष्टी लिपि। और आपको पता है एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका अशोक के बारे में, कि अशोक के 2 शिलालेख शहबाजगढ़ी, मनसेहरा, जो कि आपका पाकिस्तान के अंदर है, वो किस लिपि में है? वो आपके खरोष्टी में है। और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये 1837 में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। कभी कभी ये पूछता है कि ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किसने किया। ठीक है। ये सभी का आंसर क्या आएगा इसमें? जेम्स प्रिसेप आएगा, जो कि आपके फ्रांस के थे। पैसे प्रिसेप, पै
और फै से हो जाएगा फ्रांस। पै फै एक जैसे लगते हैं ना, ठीक है, और एक के बाद एक आता है आपका, पै के बाद फै आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे देखिएगा विश्व व्यापार संगठन या WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? ये हुआ था भाई आपका 1995 में हुआ था। और देखिएगा ये जो मुख्यालय है ना, कम से कम 40 मैंने मुख्यालय अलग अलग जो है WHO, WTO और भी बहुत सारे हैं, यूनेस्को का हो जाएगा, UNO का हो जाएगा, वो सारा कवर किया गया है उसमें, ठीक है, देख सकते हो उस वीडियो को, प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 दिया है, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है भाई आपका कोलकाता के अंदर है संग्रहालय, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 इतिहास का है ये भी, किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है? ये किस में है? ये है आपका मिलिंद पन्नों में। किस में है? मिलिंद पन्नों में है ये आपका, ठीक है। और ये देखिए ना, दीपवंश एवं महावंश ये कहाँ पे आपका श्रीलंका से संबंधित है। और ये किस धर्म के है? ये है बौद्ध धर्म के। पूछा जाएगा कि दीपवंश महावंश किससे संबंधित है? ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29, जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर व्यवस्था की नींव किसने डाली? जो लंगर है ना, ये देखिएगा एक साथ खाना खिलाना, बहुत सारा जो है ये कार्य किया गया, किसके द्वारा किया था? ये गुरु अमरदास के द्वारा किया गया था आपका लंगर व्यवस्था, याद रखिएगा इसको भी, और काफ़ी अच्छा है। और देखिए सिखों के 10 गुरु थे, और इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो लगभग मैंने 20 मिनट में कवर किया गया। बहुत सारे आपके जो फैक्ट है उसमें कम से कम 30 से भी ज़्यादा आपके जो फैक्ट है वो आपको मिलेगा उसमें। क्वेश्चन आएगा तो क्लास से आएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से कवर किया गया आपका, कहीं बुक से नोट्स रेडी करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगा आपके जोरोस्टर आपके, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 है, एलोरा में गुफाएं एवं शैलकर्त मंदिर है, ये किस धर्म से संबंधित है? ये आपका जो है आपका हिंदू, बौद्ध और जैन से संबंधित हो जाएगा। अगर बात की जाए अजंता की, अजंता, ठीक है, इसमें कौन कौन से है? इसमें है हिंदू और आपके बौद्ध। पहले क्या आता है? अजंता आती है, पहले 2, फिर एक और जोड़ दिया जाएगा तीसरे में, जैन भी जोड़ दिया जाएगा उसमें आपका, ठीक है। ये चलिए, ये किसने बनवाई थी? ये राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 32, हाथी उत्सव मनाया जाता है जैसलमेर, जयपुर, ग्वालियर, उदयपुर में आपका। तो ये हो जाएगा आपका जयपुर के अंदर, याद रखिएगा जयपुर के अंदर जो है ये मनाया जाता है। और जब गांव में देखा होगा आपने हाथी आता है तो बहुत सारे बच्चे जो है उसको देखने के लिए भीड़ उमड़ जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और जय जयकार उसकी होती है हाथी की, बहुत अब एक तरीके से खातिरदारी। और उनको जो लाते हाथी को वो मांगते हैं घर घर में से, किसी के यहाँ से अनाज, किसी के यहाँ से आटा और कुछ कपड़े, ऐसे कुछ पैसे वगैरह, ठीक है। तो उसकी क्या होती है? जय जयकार होती है। कैसे याद रखेंगे इसको? हाथी आता है तो जय जयकार होती है, जयपुर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 33 है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है, ये किससे है? ये थे भाई आपके शिक्षा से संबंधित थे, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, भारत में जो अंग्रेजी लाने का जो श्रेय किसको जाता है? मैकाले को जाता है। मैकाले क्या कहते थे कि भारतीय को ऐसी शिक्षा दी जाए कि ये रंग रूप से तो भारतीय हो, लेकिन ये दिमाग से कैसे हो? दिमाग से अंग्रेज हो। इसमें स्थायी बंदोबस्त किसका था? ये कॉर्नवालिस का था। और बात की जाए सती प्रथा की समाप्ति आपको पता है कब थी? ये आपका 1829 में। कब हुई थी? 1829 में हुई थी भारत के अंदर, यानी कि आपका सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? ये आपका बंगाल में सती प्रथा का अंत हुआ था यहाँ पे आपका, ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें कौन कौन शामिल थे? कुछ जैसे मुख्य थे आपका राजा राम मोहन राय, उस समय गवर्नर आपके कौन थे? ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, चलेगा। और इसका जो विरोध किया था वो मेघातिथि ने भी किया था। और इसको जो आत्महत्या माना था, किसने माना था? ये बाणभट्ट ने माना था इसमें, ठीक है। और इस पे काम किसने किया था? अकबर ने भी काम किया था, बंद करवाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली बंद नहीं हो पाई थी। फिर आगे चल के जो है औरंगजेब ने इस पे काम किया और फाइनली उसको बंद करवा दिया था, सती प्रथा को। पति की मृत्यु के बाद जो है उसको जला दिया जाता था उसी के साथ। और इसमें सबसे पहला जो अभिलेख मिलता है, इसमें भानुगुप्त सेनापति जो गोप है उसकी पत्नी के सती होने का प्रमाण मिलता है। और उसका जो सन था 510 ईस्वी का
वो अभिलेख माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार या देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? कौन सी हो जाएगी? संस्कृत होगी आपका। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? आपको पता है कि सबसे जो निचली परत है क्षोमंडल है, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। इससे ऊपर कौन सा है? समताप मंडल है। समताप यानी कि समान ताप रहता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे वायुयान उड़ाए जाते हैं। ठीक है, मौसम संबंधी घटना यहाँ पे नहीं होती। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। आपका यहाँ पे मेघ पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये क्षोमंडल होगा। इससे ऊपर क्या आएगा आपका? मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, उसके बाहर बाह्य मंडल आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आपका ये कहाँ पे है? ये है हैदराबाद के अंदर। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? कुतुब मीनार, खजुराहो, ताजमहल, अजंता की गुफाएं। तो ये कौन सा होगा? आपको पता है कि ये तो कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसका जो समय था 1206 से लेके 1206 से लेके 10 तक का था। ताजमहल किसने बनवाया था? और उसमें शाहजहां ने बनवाया था, और आगे चल के इसमें। ठीक है, और ये जो है आपका सबसे पुरानी जो है आपकी अजंता की गुफाएं है। खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। चलिए, और ये अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाई गई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38, उपनिषद में मुख्यतः विवेचित है, क्या विवेचित है? तो ये किस पे आधारित है? ये है दर्शन पे आधारित है। याद रखिएगा, जो योग दर्शन है इसका कौन है? पतंजलि है। और इसके अलावा उपनिषद की आपसे संख्या पूछी जाए कितनी है? उपनिषद की है 108 है। ठीक है, विवाह की पूछी जाए, विवाह कितने प्रकार के हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। विवाह के हैं 8 प्रकार। ठीक है, और संस्कार कितने हैं? संस्कार, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो भी प्रक्रिया होती है, जैसे गर्भधान होगा, ठीक है, स्टार्टिंग, और सबसे अंत का कौन सा है? अंत्योष्टि। ठीक है, या अंतिम संस्कार। संस्कार की संख्या 16 है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 पुराण है। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जिसको तोता ए हिंद भी कहते थे, और ये खड़ी बोली के एक तरीके से बहुत अच्छे मतलब ज्ञाता भी माने जाते थे। चलेगा, ये हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या होगा? अमीर खुसरो या तोता ए हिंदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और इनकी जो है 10-12 रचनाएं हैं, जो है विसर्जन वगैरह, और बालक, और जो है गीतांजलि भी है। और गीतांजलि के लिए 1913 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलेगा। क्वेश्चन नंबर 41, किस स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? ये किसको लेके हुआ था? देखिएगा, ये उत्तर भारत में आपका, तो ये था आपका कन्नौज को लेके। चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनमें काम कौन करता है? तो यहाँ पे देखिएगा, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो इसमें काम करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 दिया है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, यानी कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई प्रक्रिया? वो आपका इंग्लैंड से ली गई है, यूके से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ऐसे आपके ऑप्शन आएंगे इसमें। चलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 44 दिया है, इसमें समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत ये जो है यूवी या आपका अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है अवशोषित करती है। ये हो जाएगा आपका भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को जो है रोकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो आपको ये बताना है आपका इसके रचनाकार कौन थे। ये थे आपका भाई इकबाल थे। याद रखिएगा, कौन थे? इकबाल थे। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? ये आया था 1921 में आया था। कब आया था? 1921 में। और 1915 की घटना कौन सी है? तो 1915 में गांधी जी जो है
ये अफ्रीका से लौटे थे। साथ ही साथ 1912 में क्या होता, हार्डिंग बम कांड हुआ था। बम कांड बिहारी ने किया था, रास बिहारी बोस ने, और 1912 में किया था। 12 और बिहारी और जो है बम कांड। ठीक है, चलिए किस पे गिरा था, हार्डिंग पे। 1918 घटना क्या है, 1918 में आपको मालूम है कि जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था वो चला गया था, एक खेड़ा आंदोलन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47, जनरल डायर की हत्या किसने की थी, ये किसने की थी, ये की थी उधम सिंह ने की थी। किसने की थी भाई, आपका उधम सिंह ने की थी। और आपको पता है कि नथुराम गोडसे ने किसकी हत्या की थी, और आपको ये भी पता होगा कि भगत सिंह ने किसकी हत्या की थी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इनसे रिलेटेड क्या आएगा, 1916 में इन्होंने जो है BHU से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा आता है। ठीक है, स्थापित किया। साथ ही साथ देखिएगा लाला लाजपत राय से क्या आएगा, 1927 में साइमन कमीशन बना इंग्लैंड के अंदर, जिसको भारत के प्रशासन या कार्यप्रणाली की जो है जांच करना था। उसमें सभी सदस्य जो है अंग्रेज बना दिए गए थे, जिसका विरोध किया गया, और जो कि आपका 1928 में भारत आया था। इसका अलग अलग जगह पर विरोध किया गया, लाठी चार्ज की गई। लखनऊ के अंदर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है उसमें मतलब एक तरीके से प्रभावित हुए। और लाहौर में कौन प्रभावित हुए थे लाठी चार्ज के दौरान, लाला लाजपत राय। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए, और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में, क्या कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये कभी अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है, और इनको बोला जाता था बेताज बादशाह। देखिएगा, मतलब बहुत बड़े एक तरीके से राजनीतिक थे। ठीक है, कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, इसलिए इनको कहा जाता था बेताज बादशाह, यानी कि बादशाह थे ये आपके। ठीक है, जो भारतीय क्रांतिकारी थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49, साइमन कमीशन का आगमन भारत किस वर्ष हुआ। भाई 27 में इंग्लैंड में बना, 28 में भारत आया था ये आपका। ठीक है, चलिएगा। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 50 इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो ये भाई देखिएगा, उर्दू भी है, नेपाली भी है, कोंकणी भी है, ये भोजपुरी जो है ये नहीं शामिल है उसमें। और पहले कितनी भाषाएं इसमें शामिल थी, 14 थी। फिर कितनी हुई, 22 हुई। पहले कितनी जुड़ी, पहले जो है संशोधन में लिख देता हूँ, संशोधन कितने हुए, बहुत अच्छे से टॉपिक कवर कराएगा इसमें। संशोधन हुए इसमें 3, 21वां, 71 और 92वां। 21, 71, 92, 3 संशोधन हुए। पहले में आपका जो है एक भाषा जोड़ी गई, फिर आपकी 3 भाषा जोड़ी गई, फिर आपकी 4 भाषा जोड़ी गई। 3 4 कितनी होगी, 8, 14 8 कितनी होगी, 22 होगी। अगर आपसे पूछे कि भाग कौन सा हो जाएगा इसका, कितनी भाषा जोड़ी, इसमें 8 भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, भाग कितना हो जाएगा, भाग हो जाएगा 17। अगर 1 + 7 कर दे तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है, वैसे भाग कितने में है, 17 में है। अगर अनुसूची की बात करें, अनुसूची है 8। ठीक है, और भाषा को अगर इंग्लिश में हम लिख दे लैंग्वेज, LANGUAGE, कितने आ जाएंगे आपके, ये भी आपके 8 ही आएंगे, LAN, 3 4 5 6 7 8 आपका GE है ना। तो 8वीं अनुसूची भाषा में कितने जो है ये है आपके अक्षर 8 है, और भाग कितना हो जाएगा, 17। 1 + 7 कितनी इसमें भाषा जोड़ी गई, 8 जोड़ी गई थी पहले, सॉरी बाद में आपका, पहले 1 जोड़ी, फिर 3 जोड़ी, फिर 4 जोड़ी। कितने संशोधन हुए, 3, 21, 71, 92। ठीक है, पूरा डिटेल वीडियो है आपका भाषा पे। और यहाँ पे देखिएगा टॉपिक वाइज जो क्लास है हमारी, उनसे आप नोट्स बना लीजिएगा भाई, और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। कोई भी टॉपिक है ना, देखिएगा 20 से 25 मिनट का बहुत अच्छे से कवर किया गया। और ऐसे अपने वाइट पेपर पे नोट्स बनाइएगा, एक बार बनाइए, यही आपको बीएड एंट्रेंस में, टेट में, सुपर टेट में आगे तक आपको काम आएंगे। नोट्स एक बार बना लीजिएगा मेहनत से। चलिए, बाकी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्लास कैसी लगी आपको। और थोड़ा सा अभी जो है कुछ ये आपके प्रैक्टिस पेपर हो जाएंगे, उसके बाद हम लगातार आपकी टॉपिक वाइज क्लास चलाएंगे यूट्यूब पे।